जय हिंद साथियों। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 का गणित। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या है जानेंगे। अब इसका सबसे पहले परिचय क्या कह रहा है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की इकाई संख्या का वर्ग कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है, अब देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना है, यानी कोई संख्या है, जैसे यहाँ क्या है 2 है और 2 के 2 में क्या करें गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना हुआ 2 दूना 4, कब 4, यानी 4 जो प्राप्त होगा ये मेरा क्या है वर्ग है। क्या है वर्ग। अगर इसी नंबर को हम करणी में लिख देते कितना 4 और करणी में 4 लिख देते इसको कितना 2 बार लिखेंगे कितना 2 गुणे 2, इसमें से एक को बाहर निकल जाएगा, वही मेरे क्या है वर्गमूल है। क्या है वर्गमूल। अब यहाँ क्या कह रहा है वर्ग, यानी यहाँ क्या दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जब दिया है तो एक्स कितना बार लिखे हम 2 बार, कितना एक्स गुणा एक्स तो बराबर हमको कितना एन, मतलब गुणा करेंगे जो नंबर हमको प्राप्त होगा वही मेरा क्या होता वर्गमूल होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे का वर्ग होगा और उसी संख्या अगर यहाँ पे होगा हम निकाल देंगे अंडर रूट में करके तो मेरे का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम का 2 के 1 के निकालते हैं कितना 1 का स्क्वायर तो 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, 2 के निकालते हैं कितना 2 गुणा 2, 2 गुणा 4, 3 का 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 4 का 4 गुणा 4 कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 कितना हुआ 36, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 यानी 7 सत्ते 49, 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 कितना हुआ 64, कितना हुआ 64, 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 बराबर कितना हुआ 81, 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 कितना हुआ 100, 11 का स्क्वायर 11 गुणा 11 कितना हुआ 121, 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 कितना हुआ 144, 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 कितना हुआ 169, 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14 कितना हुआ 196, 15 का स्क्वायर कितना 15 गुणा कितना 15 कितना 225। यानी हमको क्या कह रहा है ये जो फार्मूला बनाया है, ठीक है, ये जो सूत्र है इसी के हिसाब से हम लगाए हैं। मतलब क्या कर एक्स स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर है तो 1 के 1 को कितना बार लिखेंगे हम 2 बार, 1 गुणा 1 यानी कितना प्राप्त हुआ 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 यानी x गुणा x था तो 2 गुणा 2 कितना मेरे पास 4 हो गया। अब इसी नंबर को ये जो n है इसको हम क्या किए यहाँ पे करनी लगा दिए, क्या लगा दिया करनी। अब जो नंबर है उसका मेरे पास स्क्वायर निकाल दिए। अब इसी स्क्वायर जहां यहाँ पे n है इस n को कहाँ रखेंगे करनी में रखेंगे, कितना करनी में। ये जितना नंबर प्राप्त है स्क्वायर निकाल उसको हम करनी रखते हैं। जैसे सबसे पहले 1 को रखते हैं तो 1 को कितना बार लगेगा हम 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे के 1 कितना हुआ 1, यही मेरे का वर्गमूल है। जैसे 4 है 4 को लिखेंगे कितना 4 तो अंडर रूट 4 कितना बार लिखेंगे 2 गुणे 2, ये दोनों में इसका 1 बाहर, 9 है अंडर कितना 9 तो कितना नहीं है 3 गुणे कितना 3, 1 बाहर हो जाए कितना 3, 16 है कितना नहीं है 4 गुणा 4 कितना करनी में तो 1 बाहर, फिर 25 कितना करनी में था 5 गुणा 5 कितना होगा 1 का 5, फिर 36 है 36 को कितना 6 गुणा 6 कितना हुआ मेरे पास कितना हुआ 6 प्राप्त हुआ। जैसे 49 हो गया 49 कितना करने में 7 गुणा 7 कितना होगा 7। ये नंबर हम कौन सा लिख रहे हैं जो यहाँ पे का हम गुणे के रूप में लिखे उसको का हम अंडर रूट में लिख रहे हैं। जैसे अब क्या कर 8 को हम लिखेंगे 64 और 64 कितना हुआ 8 गुणे का 8 बराबर कितना हुआ 8। अब हम कितना अब
कितने के लिए 81 के लिए, कितना 81। तो 81 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो कितना 9 गुणा 9, यानी 9 गुणा 9 बराबर कितना हुआ 9। अब 100 के लिखेंगे, 100 को कितना दो बार लिखेंगे, 10 गुणे 10 बराबर कितना हुआ 10। 121 को दो बार लिखेंगे, 11 गुणे 11 बराबर कितना 11। अब कितना 144 को 144 को तो कितना 12 गुणे 12 बराबर कितना हुआ 12, यानी कितना 169 को क्या लिखेंगे कितना 13 गुणे कितना 13 बराबर कितना हुआ 13। 14 को 196, 14 गुणे कितना 14 बराबर कितना हुआ 14। फिर कितना 225 को क्या लिखेंगे कितना 15 गुणे 15 बराबर कितना 15। यानी हम क्या करते हैं, इधर स्क्वायर निकाल दिया, इधर कितना वर्गमूल निकाल दे। जो नंबर है जो गुणा किए हैं वो गुणा से जो प्राप्त नंबर होगा वो मेरा क्या वर्ग होगा। अब उसी वर्ग को हम जब नंबर को निकाल देते हैं वो मेरा क्या था वर्गमूल होता है। मतलब जो नंबर हमको प्राप्त होता है, ठीक है, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं वर्गमूल कहते हैं। ये जितना भी नंबर है मेरा क्या है, ये सब क्या है मेरा वर्गमूल है। क्या है वर्गमूल है। ये जितने भी नंबर है मेरा क्या है वर्गमूल है। देखिए ये जो नंबर मेरा क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। जितना हम लोग अभ्यास करेंगे कितना 2a क्या कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। यानी विषम क्या होता है, जो दो के पारस का नहीं कटता है उसको हम कहते हैं विषम कहते हैं। जैसे एक तो है नहीं क्या होगा मेरे पास 3 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 5 आएगा, फिर कितना होगा 7 आएगा, फिर कितना 9 आएगा, फिर कितना 11 आएगा, फिर कितना 13 आएगा। यानी इसको क्या करना विषम संख्या है। तो इसको हम क्या अभी पढ़े थे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 5 गुणे 5 कितना हुआ 25, 7 गुणे 7 7 7 49, 9 9 गुणे 9 बराबर कितना हुआ 81, फिर 11 गुणे 11 कितना हुआ 121, 13 गुणे 13 169। पहले का आंसर हो गया, मतलब विषम संख्या मैंने का निकाल चुके। अगर निम्नांकित के मान ज्ञात के, अब इसका हमको वर्ग करना है। क्या करना वर्ग करना है। ऐसे संख्याओं का जब वर्ग होता है तो बहुत आसान है। क्या आसान है, जैसे हम क्या कर रहे हैं 6 दिया है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 कितना 36, 5 कितना होगा 25 हो गया ना। अब क्या करते हैं कुछ नहीं, अब तीनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करते 5 6 30 30 दूना 60, एक नंबर छोड़ के इधर 60 लिखना है तो 60। अब जोड़ देना है 6 3 5 6 11 2 1 3, मेरे एक मेरे का हो गया आंसर हो गया। इसको वैसे ही करेंगे, इसका अलग 5 किसका कितना 25, 6 की स्क्वायर कितना 36 होता है। अब एक नंबर छोड़ देना है, ऐसे करना कट कर देना है। अब आपस में तीनों गुणा 5 6 30 3 दूना 60, मेरे पास क्या होगा 60 आ गया। अब जोड़ेंगे 5 2 6 6 12 के 2 3 1 4 हो गया। फिर इसको भी करेंगे कितना 2 के स्क्वायर 4 4 तो आ गया, लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए यहाँ पे कितना 2, तो एक डिजिट होगा। फिर क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे। अगर 8 के स्क्वायर कितना हुआ 64। अब आपस में गुणा करेंगे 8 दूना 16 16 दूना 32, एक नंबर छोड़ के कितना 32 लिखेंगे। 4 जोड़ेंगे 4 2 4 3 7 या 6। फिर तीसरे वाला चौथे वाला भी करेंगे, क्या करें इसका स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर एक नंबर छोड़ेंगे और आपस में तीनों गुणा कर देंगे। 7 5 35, 35 दूना 70। अब जोड़ देंगे 5 फिर कितना 2
9 और 7 16 के 6, 4 एक हासिल कितना 5। कितना आसान तरीके से स्क्वायर लिखा है और हल करते हैं। क्या लिखा है, कह रहे हैं निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी ये पूरा परमेय संख्या दिया है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हम 5 का वर्ग निकालते हैं। कितना 5 का, तो 5 का जब वर्ग निकालेंगे तो हम 5 का वर्ग करते हैं -5 का स्क्वायर। यानी 2 बार लिखेंगे -5 गुणा -5। जब 2 बार माइनस रहता है तो अपने आप का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो 5 25, यानी मेरा आंसर कितना 25। इसमें 13/17 का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर कितना 13/17 का स्क्वायर। तो 13 को 2 बार 13 और गुणा कितना 13, ठीक है। 17 गुणा 17 अब बराबर 13 का भी हम लोग स्क्वायर निकाले थे कितना 169। 100 कितना हुआ 69। नहीं 17 का नहीं निकालते तो 17 का हम लोग निकाल लेते हैं। 17 की स्क्वायर कर लेते हैं 7 7 इसका 7 7 49, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कितना 1। अब गुणा कर लेते हैं 7 कर 7 7 दूना 14, तो कितना हुआ 9 होगा 8 होगा 2, यानी 289। तो 17 की स्क्वायर कितना हुआ 289। फिर कितना 6, यानी इसका स्क्वायर कितना -6/7। तो कितना -6 गुणा -6/7 गुणा 7। कितना 2 बार माइनस आया। जब 2 बार माइनस को स्क्वायर करते हैं कितना हुआ प्लस हो जाता है। तो मेरे पास कितना 6 की स्क्वायर कितना 36, 7 के 7 7 49, फिर कितना 15/19। अब 15 का निकालते हैं 15/19 का वर्ग करते हैं। तो 15 गुणा 15 बटा कितना 19 गुणा 19। 15 का भी हम लोग कितना 225 जानते हैं, 225। फिर 19 का उसी तरह करेंगे 19 9 किसका कितना 81, ठीक है। 1 इसका 1 9 का 9 9 दूना 18, 1 8 8 16 के 6, ठीक है। 1 2 1 3 361। फिर कितना 125 का 125 का निकालेंगे तो 125 को क्या करेंगे हम गुणा करके निकाल लेते हैं। 125 125 50 25 का 5 5 10 10 2 12 5, ठीक है। 5 1 6 5 10 2 2 4 1 5 2, फिर कितना 5 2 1 5 2 10 16 2 4 1 5 1 1500 कितना हुआ -125 का स्क्वायर बराबर -125 गुणा -125 कितना 15 6 25, यानी 125 का स्क्वायर इतना होगा। अब कितना मेरे पास 9/23। अब इसका स्क्वायर होगा 9 बटा मान कितना 23 का स्क्वायर। तो 9 को 2 बार लिखेंगे 9 गुणा 9, फिर कितना -23 गुणा -23। हम 9 के जानते कितना हुआ 81 होगा, 81 हम लिख देते हैं। अब हम क्या है 23 को निकालते हैं तो 23 का स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर 3 3 का 9, 1 0 2 क्या 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूना 12 होगा 9 2 5 529 529, यानी अभ्यास 2A हल हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।